वेलकम टू अनदर वीडियो। यह नारुतो के कंटिन्यूएशन का पार्ट 6। तो अब तक चल रहा था चुनिन एग्जाम, जहां पर आखिरी मैच है चोजी का साउंड विलेज के निंजा के खिलाफ, जहां पे अपने कानों को ढककर उसकी तरफ बढ़ता है एक बड़ा सा बॉलिंग बॉल बनकर। लेकिन इसका पूरा शरीर पानी से बना हुआ है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर एक बड़े से कान की तरह काम कर रहा है और उसके शरीर में वाइब्रेशन भेजकर वो हरा देता है आसानी से चोजी को। तो ये था चुनिन एग्जाम का लास्ट एग्जाम, और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि काबूटो मिलता है ओरिचिमारू से। और जहाँ ओरिचिमारू ज़्यादा पावरफुल है, काबूटो से, और काबूटो की पावर लेवल काफ़ी हद तक बराबर है ककाशी की। और यहाँ पे ककाशी और काबूटो की मुलाकात हो जाती है, क्योंकि काबूटो मारने आता है सास्के को, जहाँ पर दोनों लड़ते हैं। और हम जान पाते हैं कि यहाँ पे काबूटो ने अपना शरीर स्वैप कर रखा था शुरू से ही किसी अनबू निंजा के साथ। मतलब यहाँ पर जो उसका रियल शरीर लग रहा था वो उसका रियल शरीर नहीं था, वो कोई मरा हुआ शरीर था, जिसके पल्स रेट और बाकी सारी चीज़ें उसने कंट्रोल की ताकि पता ना चले कि वो मरा हुआ है। और यहाँ पर मैच फिक्स हो चुके हैं फाइनल के लिए, जहाँ पर नेजी लड़ने वाला है नारुतो से। और एक टूर्नामेंट होगा जहाँ पर एक हारता चला जाएगा और दूसरा जीतता चला जाएगा। और यहाँ पर नारुतो को ट्रेन करने आते हैं कोनामारू के सेंस से, क्योंकि यहाँ पर बिजी ककाशी सास्के के साथ। और नारुतो के पास है कुछ सीक्रेट इस सेंस से के, लेकिन वो बताता नहीं, क्योंकि इसके बदले रैमेन नूडल मिल सकते हैं। जहाँ पर नारुतो उसको अपना टीचर मानता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि ये उससे कमज़ोर है। और यहाँ वो भागने लगता है, जहाँ पर इनके हाइड एंड सीक में जीत होती है सेंसेई की। और आखिर में दोनों खाते हैं नूडल्स, और फिर जान पाते हैं कुछ नई चीज़ें। जैसे बाकी लोगों के कंपैरिजन में नारुतो बहुत ज़्यादा चक्रा इस्तेमाल करता है सिर्फ शैडो क्लोन बनाने के लिए, जहाँ पे इतने चक्र में बाकी लोग 5-6 शैडो क्लोन बना सकते हैं। तो उसे करना है चक्रा कंट्रोल पर ट्रेनिंग, और सीखेंगे पानी पे चलना। और वैसे यहाँ पर नारुतो ने काफ़ी हद तक मोटिवेट किया था कोनामारू को, उसे सिखाया था कि कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पर ये अप्रिशिएट करता है नारुतो को भी, और नारुतो में शुरू करता है अपने पानी में चलने की ट्रेनिंग। और ये भी जान पाता है कि नारुतो कमाल है, मतलब इतने कम समय में उसने काफ़ी आसानी से सीख लिया पानी पे चलना और अपने चक्रा पे कंट्रोल करना। और तभी यहाँ पे एक बंदा फीमेल बात में झाँक रहा होता है, जिसको रोकता है नारुतो, और उसको सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं सेंसेई। और वो बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पे वो चेक करता है नारुतो कि ये बेहोश हैं कि नाटक कर रहे हैं, पर वो बेहोश थे। अब जहाँ पर तो अब यहाँ पर नारुतो ने अपना टीचर खो दिया, जहाँ पर उसे नया टीचर चाहिए होगा जो ज़्यादा पावरफुल और ही पावरफुल है। तो ये है सेज, मतलब साधु, और परवी सेज मतलब ठरकी साधु, क्योंकि ये ठरकी है। तो अब नारुतो को लेने ट्रेनिंग, और इसके पीछे पड़ जाता है हाथ धोकर और हर जगह, जहाँ पर ये इसको इवेट कर देता है, लेकिन नारुतो उसको ढूंढ लेता है शैडो क्लोन के इस्तेमाल से, और ये नहीं बच पाता नारुतो से। और नारुतो उसके बदले उसे दिखाता है अपने कुछ कमाल के जोत्सु, जिसको ये रेजिस्ट नहीं कर पाता। और आखिर में मान जाता है नारुतो की काबिलियत से कि नारुतो ट्रेनिंग के लायक है। और नारुतो यहाँ पानी में चल रहा होता है, तभी उसके यहाँ पर देखता है कि उसके नाइनटेल फॉक्स के सील के ऊपर किसी और ने एक और सील लगाया है, और ये काम आप जानते हैं ओरिचिमारू का है, जिसके वजह से थोड़ी सी मुसीबत हो रही है नारुतो को चक्रा कंट्रोल करने में। तो इसको हटाने के लिए हाथ ऊपर करवाते हैं नारुतो से, और उसके नरम नरम पेट पे अपने गरम गरम चक्रा के छाप से उसका वो सील ब्रोक कर देते हैं, जिसके बाद नारुतो काफ़ी हद तक कामयाब होता है चक्रा कंट्रोल करने में, और आसानी से चल पाता है पानी के ऊपर। तो वैसे यहाँ पे परवी सेज, यानी कि ठरकी साधु का असली नाम है जिराया, जो मिलते हैं यहाँ पर नारुतो के टेम्परेरी सेंसेस से। और यहाँ में बात चलती है होकागे को बताने की उनके बारे में, लेकिन वो मना कर देते कि मेरे बारे में होकागे को मत बताओ। तो अब आगे साउंड विलेज का निंजा पहुंचता है गारा के पास उसको हराने के लिए, ताकि वो लड़ सके सास्के से, क्योंकि यहाँ पे इसका फाइटर शायद नहीं लड़ने वाला। तो यहाँ पर ये खर्च हो जाता है, मतलब मारा जाता है गारा का। तो और यहाँ पर धोखा देने वाले हैं, मतलब धोखा देने की बात कर रहे हैं सैंड विलेज के निंजास, जिसको सुन लेता है ये बंदा, और इसकी खबर होकागे तक पहुँचाने वाला होता है, लेकिन इसको बीच में रोकता है गारा का सेंस से, और उसको मार देता है। तो आगे कुछ खतरनाक होने वाला है। और ये नारुतो ट्रेन कर रहा है अपने रेड चक्रा को लाने के लिए, जो उसके पास तब आएगा जब उसके पास का सारा चक्रा खत्म हो चुका होगा, जिसके लिए वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है और आपस में लड़ने लगता था कि उसका चक्रा खत्म हो सके। और इसके बाद वो साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, जिससे वो समन कर सकता है मैंडको को, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने खून से साइन कर कर कोशिश करता है रेड चक्रा के इस्तेमाल से मैंडा को समन करने के लिए, लेकिन वहाँ टैडपोल आ जाता है। और वैसे इन लोगों को यहाँ लाश मिल चुकी उस निंजा की, जो कि रात को मारा गया था सैंड विलेज वाले निंजा के हाथों। और आगे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं नेजी की ट्रेनिंग, जो काफ़ी खतरनाक है। और साथ ही साथ हम देख पाते हैं शिनो की ट्रेनिंग। और वैसे हम साकुरा और इनो मिलने पहुंचते हैं सास्के से, लेकिन उन्हें बेड से गायब होता है। और फिर वो पहुंचते हैं ली के पास, और वो भी गायब होता है, जो बाहर ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो अब भी हार नहीं मानने वाला। और साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए शिकामारू को और नारुतो को भी, जो दोबारा यहाँ पर समलिंग टेक्निक से सीख रहा है, जहाँ पर अब स्टैटपोल के 2 पैर भी आए हैं। तो ट्रेनिंग के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना, और उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग में लग जाना नारुतो का काम होता है, जहाँ पे वो बेहोश हो जाता है इस बार। और इसके बाद फिर उसको लेकर जाते हैं वो एक खाई के पास, जहाँ पे धकेल देते जिराय सेन से नारुतो को, और नारुतो उस खाई के अंदर गिरता चला जाता है।
और जिसके किनारों पर चक्रा से पकड़ बनाना आसान नहीं होता, जहाँ पर अपने शरीर के अंदर जा पाता है और मिल पाता है उस बीस्ट से जो सप्लाई करता है उसको रेड चक्रा। और उसके बाद वो उससे मदद मांगता है या फिर किराया मांगता है अपने अंदर रहने का, जिसके बाद उसको चक्रा देता है वो लाल रंग वाला, जिससे वो समनिंग टेक्निक कर पाता है। और उसके सामने आता है एक बड़ा सा घमंडी, अकड़ू और खतरनाक मेंढक, जो यहाँ पर सिर्फ जिराई की बात सुनना चाहता है और वो मानना नहीं चाहता कि नारुतो ने उसको बुलाया है। और इसके बदले वो उसको बॉस बुलवाना चाहता है, जहाँ पर नारुतो उसके ऊपर टिक के बैठ जाता है। और उसके बाद वो उसको बाहर लेकर तेज तर्रार झटकेदार झूला झुलाता है, जिसके बाद नारुतो उसको टिक के बैठा रहता है और वो नहीं उतरता। पर आखिर में उतरता है और फिर यहाँ पर गामा मारू निकल जाता है। और इसके अलावा गारा ली को मारने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी यहाँ पर शिकामारू और नारुतो उसको रोक लेते हैं, जहाँ गारा अपनी सैड स्टोरी सुनाता है कि बचपन से वो एक मारने वाला हत्यारा और मशीन है, मतलब मारने वाली मशीन है जिसका कोई वजूद नहीं है और वो हमेशा से अकेला रहा है, जिसको नारुतो फील कर पाता है। मतलब वो भी बचपन से अकेला ही रहा है और उसने भी काफ़ी ज़्यादा अकेलापन झेला है, क्योंकि उसके अंदर एक डीमन फॉक्स था जिसके वजह से सब उससे दूर रहते थे। तब आगे नारुतो बढ़ रहा है चुनिन एग्जाम के मैचेस के लिए, जहाँ मिलता है हिनाटा से, फिर उसे मिलता है रास्ते में कोनामारू, और फिर कोनामारू उसको दिखाता है शॉर्टकट, जिसके वजह से वो काफ़ी लॉन्ग कट लेते हुए और भागते भगाते लेट होते पहुंच जाता है आखिर में स्टेडियम की तरफ, जहाँ पे होने वाला उसका और नेजी का मैच, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू होता है मैच नेजी और नारुतो का, जहाँ नारुतो थोड़ा सा पिट रहा होता है नेजी से और लोगों को लगा कि वो हार गया, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे नारुतो स्ट्रेंथ चेक कर था नेजी की, और फिर वो यूज़ करता है शैडो क्लोन जोत्सु, जहाँ पे हर एक शैडो क्लोन के अंदर बराबर बराबर चक्रा होता है, और फिर लड़ना शुरू कर देता है नेजी से, जहाँ पे नेजी थोड़ा सा पिटता हुआ लगता है, लेकिन नेजी सारे के सारे क्लोन से आखिर में लड़ पाता है और आखिर में सबको एक एक करके एलिमिनेट कर पाता है और एक जगह घेरा लगा के पहुंच जाता है सारे क्लोन्स नेजी के आसपास, और जहाँ नेजी देख पाता है कि एक क्लोन जो एकदम पीछे खड़ा है वो शायद असली नारुतो होगा, और उसके पास जाकर उसको एक बड़ा सा वार करता है, जिसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि हार चुका है और नारुतो को उसने हरा दिया। लेकिन वो एक क्लोन था और नारुतो कभी भी पीछे नहीं हटने वाला, और वो किसी भी लड़ाई में सामने से लड़ेगा। जिसके बाद दोबारा लड़ता है वो नेजी से, और यहाँ पर नेजी की नई नई टेक्निक हम देख पाते हैं, जिसके हिसाब से अपने सर्टन रेंज के अंदर किसी के ऊपर भी तगड़े तगड़े वार कर सकता है, और नारुतो के सारे 60 चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। लेकिन नारुतो उसके बाद भी उठ खड़ा होता है और वो पूछ लेता है नेजी से कि तुम क्यों इतने गुस्से में रहते हो और तुम क्यों हिनाटा से इतनी नफरत करते हो, जहाँ पर नेजी सामने लेकर आता है ह्यूगा क्लैन की कुप्रथा को, जो कि है ब्रांच फैमिली और मेन फैमिली या फिर हेड फैमिली, जहाँ ब्रांच फैमिली वालों को सेक्रीफाइस होना पड़ता है हेड फैमिली वालों के लिए, और उनके सर पे कर्ज मार्क दिया जाता ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके हेड फैमिली वालों के हाथों। जहाँ पे एक बार हम देख चुके कि यहाँ पर नेजी के डैड को कंट्रोल कर चुके थे हिनाटा के डैड, तो यहाँ पर ब्रांच फैमिली से है नेजी। लेकिन उस सब के बावजूद एक चीज़ हुई थी, जब बाहर से एक इन्वेटर निंजा आया था जिसने हिनाटा को किडनैप करने की कोशिश की थी, जिसको रोकते हुए उसकी हत्या हो गई थी हिनाटा के डैड के हाथों से, जिसके वजह से उस गांव वालों ने जान के बदले जान मांगी और वो चाहते थे हिनाटा के डैड की मौत, पर उसके बदले ब्रांच फैमिली वाले को सेक्रीफाइस होना पड़ा, और सेक्रीफाइस होना पड़ रहा है हर बार ब्रांच फैमिली वाले को, जो नारुतो नहीं समझ सकता, जो कि ह्यूगा क्लैन के अंदर की चीज़ है जिसको फेस कर रहा है यहाँ पर नेजी। पर सिर्फ नेजी ही नहीं जिसको मुसीबत झेलनी पड़ी थी, या नारुतो बचपन में काफ़ी सारी मुसीबत झेल रहा था जहाँ वो अकेला था, और साथ में हिनाटा भी हेड फैमिली के होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। तो अब इसका दोबारा शुरू होती है फाइट, जहाँ पर नारुतो अपने चक्रा को दोबारा गेन करता है, और यहाँ पे हम देख पाते हैं लाल चक्रा, जिसके बाद लड़ाई दोबारा शुरू होती है नेजी और नारुतो की, जहाँ नारुतो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, दोनों का टकराव होता है उनके अपने अपने चक्रा के साथ, जहाँ पर काफ़ी तेज़ी से वार करते दोनों एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद इस फाइट में दोनों बेहोश हो जाते हैं, मतलब दोनों दो किनारे हो जाते हैं, जहाँ पर शायद नारुतो हार गया क्योंकि नेजी खड़ा हो चुका है यहाँ पर, लेकिन नहीं, तभी नारुतो वहाँ से निकलता है, जहाँ पर चलता है ये इसका शैडो क्लोन था और एक वार करता नेजी के ऊपर, और नेजी इसके बाद कुछ नहीं कर पाता, जहाँ पर नारुतो ने इसके लिए गड्ढा खोदा था अपनी बेहोशी जगह पर शैडो क्लोन लगाकर, और जीत हुई नारुतो की, जो अब भी काफ़ी जोश में इतनी तगड़ी लड़ाई के बावजूद। तो इस फाइट को सुनने के बाद हिनाटा के डैड, जो कि हेड है ह्यूगा क्लैन के, मिलने के लिए पहुँच जाते हैं नेजी से और उसे बताते हैं उस रात का हाल जहाँ पर उसके डैड मारे गए थे। वहाँ पे गलती उसके डैड की भी नहीं थी और इनकी भी नहीं थी, जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो इस स्क्रोल को पढ़ सकते हो, जहाँ पर पढ़ता और जानता सारा हाल, जहाँ पर गलती हिनाटा के डैड से हुई थी और उसके लिए हर्जाना भरने के लिए तैयार थे और मरने के लिए भी तैयार थे, पर उनके पास था असली ब्याकुगन, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ताकि उनकी बॉडी से वो कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सके, जिसके वजह से उन्हें ब्रांच फैमिली वालों को भेजना था ताकि उनके ब्याकुगन का इस्तेमाल वो ना कर सके, जिसलिए ब्रांच फैमिली और हेड फैमिली को शायद बांटा गया है। पर फिर भी हिनाटा के डैड नहीं मानते, जहाँ पर नेजी के डैड उनको बेहोश करके आगे बढ़ते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं और मौत वगैरह लगा देते हैं, जिसके बदले माफ़ी भी मांगी हिनाटा के डैड ने नेजी से। अब जब नेजी के अंदर का सारा दुख धुल चुका है और वो काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुका है, मतलब बदल चुका है, तो अब बढ़ते हैं अगली फाइट में, जो है तेमारी और शिकामारू के बीच में। जब शिकामारू की एंट्री इतनी ज़्यादा लेम हुई है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता,
तो आगे वो सच में कुछ करना नहीं चाहता और यहाँ पे गुस्सा दिला देता है तेमारी को और फिर उसको यूज़ करता है शैडो पोजीशन जोत्सु का, लेकिन उसका काम उस पर नहीं आता क्योंकि वो काफ़ी दूर होती है। और जहाँ वो सोचता है काफ़ी देर तक और फिर एक प्लान के साथ सामने आता है जहाँ पर वो ऊपर उड़ा देता है अपनी टी शर्ट का और उससे वो उसके परछाई के साथ जोड़कर काफ़ी तक कामयाब हो पा रहा होता है तेमारी तक पहुँचने में। लेकिन ये सिर्फ आधा प्लान था जहाँ पे उसे गड्ढे के पास ले जाना मेन था, जिसके बाद वो एक गड्ढे से होते हुए दूसरे गड्ढे की तरफ से उसको पोजेस कर लेता है और इस तरह से हार हो जाती है तेमारी की। पर यहाँ पर हार मान लेता शिकामारू इस मैच से क्योंकि उसे और थकान नहीं चाहिए और उसे जल्दी इस मैच को ख़त्म करना है, जो वैसे तो काफ़ी लेम था लेकिन बाकी लोगों की नज़रों में, बाकी जुनिन और होकागे वगैरह की नज़रों में ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था जिसकी वजह से उसको शायद चुन लिया जाएगा एज अ चुनिन। क्योंकि पहले ही बात हुई थी कि जीतना मेन नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर पहुँचता है ली मैच देखने के लिए जहाँ वो जान पाता है कि नारुतो जीत गया है नेची के खिलाफ। और यहाँ पे सास्के यहाँ पहुँचता है जिसे आने में काफ़ी टाइम लग रहा था यहाँ पर, और फिर वो लड़ने के लिए आमने सामने होता है गारा के। और वैसे शायद इस वजह से शिकामारू और तेमारी की लड़ाई पहले करवा देगी ताकि ये दोनों टाइम तक यहाँ पहुँच सके, जहाँ पहुँच चुका है सास्के और लड़ाई हो रही है गारा और सास्के की, जहाँ पे गारा सारी बार रोक पा रहा है सास्के के। लेकिन एक चीज़ सरप्राइजिंगली काफ़ी कमाल की दिखती है कि यहाँ पर सास्के की स्पीड भी काफ़ी तक ली की तरह हो चुकी है और ली की तरह काफ़ी तगड़े तगड़े वार करता है गारा के ऊपर। और वैसे सनबू के ऊपर से अकामारू फील कर पाता है स्मेल जो कि उसने फील की थी शायद मैच के दौरान, मतलब चुनिन एग्जाम के दौरान। तो यहाँ पे कौन है और यहाँ पे सास्के से पिट रहा है गारा, लेकिन एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है यहाँ पे गारा जिसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता सास्के और रुकना पड़ता है उसको। और साथ में अपनी तीसरी आंख बाहर निकाल के वो अंदर अपनी शक्तियाँ जमा कर रहा होता है और यहाँ पे यूज़ करता है सास्के शारिंगन का। और साथ में बाकी लोग यहाँ पर जो निंजास है वो कुछ करने की सोच रहे हैं, जहाँ पे ये सैंड विलेज और साउंड विलेज निंजास जो घेरे में बैठकर स्क्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद काफ़ी खतरनाक लगता है। और यहाँ पर सास्के गारा के कवच को भेदने के लिए यूज़ करता है थंडर वाली टेक्निक जो कि शायद काम और नाम से थंडर ब्लेड है लेकिन इसका नाम है चिदोरी क्योंकि इसकी आवाज़ 1000 चिड़ियाओं के चचाने जैसी होती है, जिसके बाद इसके इस्तेमाल से वो भेद देता है गारा का कवच, वो भी बड़े आराम से। और यहाँ पे बाकी के निंजास घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर सास्के के वार का पूरा असर देखने को मिलता है गारा के ऊपर, जहाँ उसके शरीर से खून निकल रहा है, जहाँ पहली बार फील कर पा रहा है कुछ गरम गरम एहसास जो खून निकलने का है। और तभी उसके अंदर से निकलता एक बड़ा सा हाथ जिससे सास्के पीछे हट जाता है और हम देख पाते हैं गारा की चोट, जहाँ सच में सास्के का वार काम किया। और इसके अलावा स्टेडियम में बैठे लोगों के ऊपर असर होने लग जाता है एक गेंजुत्सु का जिसको रिलीज कर लेते हैं काकाशी और माइटी गाय। और यहाँ पर शुरू हो जाती है घुसपैठ जहाँ पे साउंड विलेज और सैंड विलेज के निंजास घुसपैठ कर रहे हैं और जिनका प्राइमरी टारगेट थे होकागे और जिनको कैद कर लिया जाता है एक शील्ड के अंदर, जिसके अंदर से निकलना काफ़ी मुश्किल है और उसके अंदर घुसना भी काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पर सामने निकल के आता है कि काज़िकागे रियल नहीं है, मतलब वो कोई और है। और यहाँ पे ये टेक्निक निकलती है समनिंग टेक्निक, जहाँ पे बड़े से सांप को समन करते हैं। और यह मैच ख़त्म हो चुका है जहाँ सास्के पीछे आता है गारा के उसे लड़ने के लिए और सामने निकल के आता है कि काज़िकागे और उचिमारू है और असली काज़िकागे का इन लोगों ने गेम बजा दिया है। अब जहाँ पर साकुरा नारुतो के ऊपर से गेंजुत्सु रिलीज करती है और इन्हें देखने को मिलता है कि यहाँ पे शिकामारू नौटंकी कर रहा है, मतलब उसने अपने को गेंजुत्सु आज़ाद कर लिया लेकिन वो सोने की एक्टिंग कर रहा है, जिसको उसकी नींद से उठाता है काकाशी का सम्मन किया हुआ डॉग। और फिर वो लोग खोज में निकलते हैं सास्के के और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है ओरोचिमारू और थर्ड होकागे की, जहाँ दोनों एक से बढ़कर एक है क्योंकि ये था एक शैडो क्लोन जहाँ पे असलियत में कुछ भी नहीं हुआ थर्ड होकागे को। और थर्ड होकागे यूज़ करते मिट्टी वाले ड्रैगन के ब्रेथ का, जिसके बाद ओरोचिमारू को भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये भी एक क्लोन था, मतलब दोनों अलग ही लीग पे जा चुके हैं। अब जहाँ पर यूज़ करता ओरोचिमारू समनिंग टेक्निक का, मतलब रीइंकार्नेशन टेक्निक का, जहाँ पर थर्ड होकागे उसके खिलाफ यूज़ कर रहे थे शूरिकेन क्लोन्स का, जिसको उसने इसके साथ रोका और यहाँ पर सामने आया रीइंकार्नेशन टेक्निक जिसके अंदर मरे लोगों को जिंदा करवा सकता है। जहाँ पर दो निंजा सामने आते हैं जो पहले ही मर चुके हैं, जो थे फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे, जो कहीं ना कहीं थर्ड होकागे के सेंसर रहे हैं। और वैसे पे शिकामारू और बाकी सब निकलते हैं सास्के की खोज में, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और इस तरफ रुकने की बात करता शिकामारू ताकि उन रोक सके उन सारे निंजास को जो उनका पीछा कर रहे हैं, जहाँ शिकामारू अपने को सेक्रीफाइस करने की बात कर रहा है। और यहाँ पर शिकामारू मिलता है उन सब निंजास से और उन सबको शैडो पोजीशन जोत्सु में कैद कर लेता है, मतलब जहाँ उसने इन सबको झांसा देने के लिए नकली फुटप्रिंट भी बनाए थे। और यहाँ पर शिकामारू अब भी नहीं जीता क्योंकि एक निंजा और जो बाकी है, जो छुपा हुआ है, जो है शिकामारू वार करने वाला है। जहाँ पे शिकामारू की सारी लाइफ उसके आंखों के सामने फ्लैश होती है, मतलब उसने सोचा था कि पहले वो शादी करेगा, फिर बच्चे करेगा और फिर उनकी शादी करा के रिटायरमेंट ले लेगा, मतलब पहले उसकी बेटी होगी फिर बाद में बेटा होगा। पर यहाँ वो मरने वाला है, पर नहीं, उसका लक यहाँ साथ देता है, उसकी मदद करने आते हैं उसके अजुना सेंस है जो उसके सेंस से हैं। और यहाँ पे सास्के बढ़ रहा है गारा की तरफ और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं
साकुरा, नारुतो और निंजा डॉग। और ये ओरोचिमारू दो स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट कर रहा है शुरिकेन के साथ, दोनों होकागे के लाश में या फिर मरे हुए होकागे के अंदर, जिसके बाद वो उसके कंट्रोल में आ जाएंगे और वो वार करेंगे थर्ड होकागे पर। तो देखते हैं क्या होता है आगे नारुतो में। मतलब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका पार्ट 7। तो अपने विचार हम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलो, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।